हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग फार्माकोगनोसी का चैप्टर नंबर 5B स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स का एक्सरसाइज करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, चैप्टर नंबर 5 को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, 5A, 5B एंड 5C। एंड 5A को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया और उसके एक्सरसाइज को भी करा दिया गया है, जिसमें आपको लेग्जेटिव्स पढ़ना था, कार्डियोटोनिक्स पढ़ना था, कार्बोनेटिव्स पढ़ना था और एस्ट्रिंजेंट पढ़ना था। ठीक है, आज है बारी 5B की। यह है 5B का पार्ट, जिसमें आपको ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी ट्यूसिसिव, एंटी रूमेटिक्स, एंटी ट्यूमर, एंटी डायबिटिक, डायूरेटिक्स एंड एंटी डायसेंट्रिक ड्रग के बारे में पढ़ना है, जो कि 5B है। आज हम लोग इसके एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि एक्सरसाइज देखने से पहले इस चैप्टर के कंप्लीट लेक्चर, जो कि मैंने 4 पार्ट में पढ़ाया है, उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। और अगर आप देखें तभी इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करिए, क्योंकि तभी आपको समझ में आने वाला है, तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। एंड जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ध्यान रखिएगा, आपकी तैयारी 1 मई से, है ना, 1 मई से शुरू से करवाया जाने वाला है। यहाँ पर स्टार्टिंग से पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। सिलेबस के सिर्फ वो पार्ट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, वो करवाया जाएगा। ये आपका लाइव क्लासेस 1 मई से स्टार्ट होने वाला है, तो क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी प्राइस मात्र 499 रुपये है। तो फटाफट से आप वहाँ से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ रिकॉर्डेड लेक्चर, ई बुक, PDF नोट्स, लाइव चैट, बाइलिंगुअली, मॉडल पेपर सॉल्यूशन प्लस टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन वगैरह भी यहीं पर मिलेंगे। एंड टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन का प्रॉपर पूरा बुक हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल भी तैयार हो गया है, आप ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, चलिए, ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं प्रॉपर एक्सप्लेन भी करूंगा साथ साथ, ताकि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आए कि कौन सा, है ना, ड्रग्स क्या है नहीं है, क्योंकि रिवीजन भी ज़रूरी है। ये सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, है ना, आपको रिवीजन भी करना होगा। तो अभी मैं आपके सामने वो PPT भी ओपन कर लेता हूँ, जिसमें पूरी 5B पढ़ाई हुई थी मैंने। ठीक है, ताकि आपको जो भी ड्रग्स होगा उससे रिलेटेड वहाँ पर आपको पूरा ड्रग्स का फैमिली, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रिवीजन करा दिया जाएगा। एक्सरसाइज के लेक्चर्स का मकसद ये होता है क्वेश्चन कैसे बनेंगे एंड रिवीजन हो जाए। हायोसाइमस बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली? हायोसाइमस किस प्लांट फैमिली से बिलोंग करता है? बताओ। लेमिएसी, सोलेनेसी, फेबिएसी, एस्टेरेसी। तो हायोसाइमस किस प्लांट फैमिली से बिलोंग करता है? इसके लिए आपको हायोसाइमस एक बार थोड़ा रिवीजन करना होगा। वैसे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, सोलेनेसी, है ना। लेकिन चलो, ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता था हायोसाइमस ड्रग, जो कि आपको मैंने बताया था हायोसाइमस ड्रग के बारे में। देखो, हायोसाइमस ड्रग के बारे में इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा। हायोसाइमस, जो कि आपके ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ द हायोसाइमस नाइगर, प्लांट का नाम है हायोसाइमस नाइगर, उसके ड्राइड लीव्स और फ्लावरिंग टॉप से प्राप्त होता था, जिसको हम लोग हेनबेन या हॉगबीन या जुपिटर्स बिन के नाम से जानते हैं। एंड सोलेनेसी फैमिली है, एंड इसमें जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वो एल्केलॉइड है, हायोसाइमिन। एंड थेरेपेटिक यूज़ के तौर पर आपका इसका इस्तेमाल हिप्नोटिक, माइल्ड डायरेटिक, एंटी स्पाज्मोटिक, नार्कोटिक, सिस्टिक एंड इस तरीके के सेलिवरी सेक्रेशन को कंट्रोल करने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलो, अब हायोसाइमस से देखो सवाल कैसे बने हुए। इस तरीके से इतना मेन बात याद रहेगा तो आराम से आप ऑब्जेक्टिव कर ले जाओगे। हायोसाइमस से सवाल है कि आपका बताओ भैया कि कौन से फैमिली से बिलोंग करता है। तो हायोसाइमस नाइगर प्लांट से प्राप्त हो रहा है एंड सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, चलो, अब व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ बेलेडोना? बेलेडोना का बायोलॉजिकल सोर्स क्या था, बताओ। व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ बेलेडोना? तो एट्रोपा बेलेडोना नाम के प्लांट से प्राप्त हो रहा था, एंड ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ एट्रोपा बेलेडोना। जी हाँ, बिल्कुल आंसर आप लोग सही कर रहे हैं, सी। ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप ऑफ एट्रोपा बेलेडोना से हमें प्राप्त होता है। अगर आप इसको देखना चाहें बेलेडोना ड्रग को, तो बेलेडोना में भी आ जाइए। ये आपका ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग डेडली नाइटशेड लीव के नाम से जानते हैं। बेलेडोना को ही हम लोग डेडली नाइटशेड लीव के नाम से जानते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड इसमें आपके इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है? ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ द एट्रोपा बेलेडोना। फैमिली इसकी भी सोलेनेसी है,
एंड इसमें एल हायोसाइमिन होता है मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, एंड इसमें जो फ्लोरोसेंट सब्सटेंस है जिसके कारण ये रात में भी चमकता है वो क्या होता है, बीटा मिथाइल एस्क्यूलेटिन, है ना, ध्यान रखिएगा। एंड इसमें जो यूजेस हैं अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। चलो अब आपको वही सवाल फिर से आते हैं, एंड उस सवाल को देखेंगे तो आराम से आंसर कर पाएंगे कि ड्राइड लीव्स, है ना, ऑफ द फ्लावरिंग टॉप ऑफ एट्रोपा बेलोडोना से प्राप्त होता है। अगर बोला जाए व्हाट इज द मेजर एल्कलॉइड फाउंड इन बेलोडोना, बताओ बेलोडोना नाम का प्लांट है, उसमें मेजर एल्कलॉइड कौन सा होता है, स्केपोलामाइन, एल हायोसाइमिन, मॉर्फिन या क्विनीन, बताओ कौन सा ऐसा मेजर एल्कलॉइड है जो बेलोडोना में पाया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा था एल हायोसाइमिन, है ना, एल हायोसाइमिन जो कि मेजर एल्कलॉइड है बेलोडोना प्लांट में। बेलोडोना का मेजर एल्कलॉइड है हायोसाइमिन, हायोसाइमिन, एल हायोसाइमिन जो कि इसका बेलोडोना का मेजर केमिकल कह सकते हो कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है। एंड इसके बारे में जान रखना क्विनीन या क्विनिडीन वगैरह सिंकोना प्लांट में प्राप्त होता है। किससे होता है, सिंकोना का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी का होता है, याद रख लेना, एंटी मलेरियल, मलेरियल प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि मलेरिया को ट्रीट करने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। एंड मॉर्फिन वगैरह जो होता है वो ओपॉइड एनाल्जेसिक, मतलब कह सकते हो कि आपके ब्रेन पर काम करके पेन किलर के तरफ पर काम करता है। व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ इफेड्रा, इफेड्रा का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होगा बताओ। तो इफेड्रा, ड्राइड रूट ऑफ इफेड्रा सिनिका, नो, ड्राइड एरियल पार्ट ऑफ इफेड्रा स्पीसीज, या तो फ्रेश लीव्स ऑफ इफेड्रा जियार्डियाना, या तो सीड्स ऑफ इफेड्रा इक्वेस्टेना। तो ड्राइड एरियल पार्ट ऑफ द इफेड्रा स्पीसीज मेरे ख्याल से होना चाहिए आंसर। एंड चलिए इफेड्रा एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। इफेड्रा नेक्स्ट ड्रग है हमारा, देखो इफेड्रा है, एंड इफेड्रा में ध्यान रखना सवाल क्या क्या बनते हैं। इफेड्रा को माँ होंग के नाम से जानते हैं, एंड ये आपके ड्राइड एरियल पार्ट, देखो बताया ना एरियल पार्ट इफेड्रा के अलग अलग स्पीसीज है, जियार्डियाना, सिनिका, इक्विस्टीना, एफर्डिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड इफेड्रिन, स्यूडोएफेड्रिन एंड नॉर स्यूडोएफेड्रिन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। चलो अब इसके क्वेश्चन क्या था बताओ, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ड्राइड एरियल पार्ट, क्या हो जाएगा आंसर, ड्राइड एरियल पार्ट ऑफ इफेड्रा स्पीसीज, ड्राइड इफेड्रा एरियल पार्ट ऑफ द इफेड्रा स्पीसीज, ठीक है। कह रहा इफेड्रा बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली, भैया इफेड्रा किस प्लांट फैमिली से बिलोंग करता है, सोलेनेसी, फेबेसी, इफेड्रेसी, एस्टेरेसी। तो इफेड्रा बिलोंग्स करता है इफेड्रेसी फैमिली से, किस फैमिली से बिलोंग करता है, एफेड्रेसी, एफिड्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है। व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ओपियम, ओपियम का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होगा बताओ। ओपियम का बायोलॉजिकल सोर्स, ओपियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग, एग्जाम में पूछा जाता है ओपियम के बारे में, ध्यान रखना। ओपियम एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है, ओपियम एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब ओपियम को एक बार थोड़ा सा रिवीजन करना बनता है, ठीक है। ओपियम जो होता है ये आपके ड्राइड लेटेक्स से प्राप्त होता है, किस प्लांट का नाम क्या है, पॉपी प्लांट, है ना, इसी को हम लोग गम ओपियम या अफीम भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात करोगे तो जो रॉ ओपियम होता है ड्राइड मिल्की एक्सुडेट से प्राप्त होता है, जब हम लोग फुल्ली ग्रोन कैप्सूल, पैपेबर सोमनीफेरम नाम का प्लांट है, उसके फुल्ली ग्रोन कैप्सूल के इंसीजन लगाने से प्राप्त होता है, ठीक है। एंड पेपरवेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगर बात करें इसमें अल्कलॉइड की तो इसमें कुछ बेंजल आइसोक्यूनोलिन रिंग सिस्टम वाले होते हैं, तो कुछ फेनेंथ्रिन रिंग सिस्टम वाले होते हैं। बेंजाइल आइसोक्यूनोलिन में आपके नार्कोटीन, नार्सिन एंड पेपरवेरिन, एंड फेनेंथ्रिन में मॉर्फिन, कोडीन एंड थियाबिन वगैरह होते हैं, ठीक है। एंड आपके इसमें ये सब चीज़ें होती हैं, ओके। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या, अब हम लोग बात कर लेते हैं सवाल पर कि बताइए भैया आपके बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। तो पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट का नाम है, ड्राइड रूट से प्राप्त होता है, नो, ड्राइड फ्लावर से, नो, मिल्की एक्सुडेट, यस, इसीलिए इसको ध्यान रखना ओपियम को अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग भी कहते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, इसीलिए इससे सवाल भी बनता है, इसी को हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग भी कहते हैं। तो ड्राइड मिल्की एक्सुडेट फ्रॉम अनराइप कैप्सूल ऑफ द पेपेवर सोमनीफेरम, है ना, पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज अनदर नेम फॉर टी लीव्स, बताओ चाय के पत्ती के लिए अनदर नेम्स क्या होता है, टी लीव्स के लिए अनदर नेम, है ना, फोलिया थिया, कैमेलिया रूट, है ना, हर्बल ग्रीन्स या अफीम, तो इसी को हम लोग फोलिया थिया भी कहते हैं, है ना। देखो अनदर नेम मतलब
टी लीव्स, चाय की पत्ती के लिए और क्या टर्म्स यूज़ किए जाते हैं? तो अगर आप टी लीव्स की बात करोगे तो टी लीव्स को और क्या कहते हैं? तो फोलिया थिया, देखो हमने पढ़ाया था, है ना। टी लीव्स जो कि एडिबल हर्ब होता है, फोलिया थिया एंड प्रिपेयर्ड लीव्स एंड लीफ ऑफ द लीफ बर्ड्स ऑफ थिया साइनेसिस। प्लांट का नाम होता है थिया साइनेसिस एंड फैमिली होता है थियसी। एंड इसमें ये आसाम सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में। एंड इसमें कैफीन होते हैं, थ्रोम्बोमिन होते हैं, थियोफाइलिन वगैरह होता है और टेनिन भी होता है, ठीक है। चलो, एंड आपको जो मैंने बताया था कि जो टी है वो थिया साइनेसी फैमिली, थिया साइनेसिस के गत्ते प्लांट से प्राप्त होता है एंड फैमिली है थियसी, फैमिली है इसकी थियसी। अब वही चीज़ें यहाँ पर बोलना चाह रहा है आपका कि व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ टी लीव्स, इसको हम लोग फोलिया थिया कहेंगे। टी लीव्स बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली? टी लीव्स किस प्लांट फैमिली से बिलोंग करता है? बताओ, टी लीव्स किस प्लांट फैमिली से बिलोंग करता है? तो टी लीव्स अगर बात करें तो सोलेनेसी, पेपरवेरेसी, थियसी, यस थियसी फैमिली से बिलोंग करता है, आराम से मच जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ टी लीव्स? चाय के पत्ती का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? तो ड्राइड फ्लावर, फ्लावर से नहीं, प्रिपेयर्ड लीव्स एंड लीफ बर्ड ऑफ थिया साइनेसिस, यस आपके लीफ और लीफ बर्ड से प्राप्त होता है, ठीक है, गुड। नेक्स्ट है व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कॉफी सीड? कॉफी सीड के बायोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं? ड्राइड लीव्स ऑफ कॉफिया रोबस्टा, ड्राइड रूट्स ऑफ द कॉफिया अरेबिका, ड्राइड राइप सीड ऑफ द कॉफिया अरेबिका, है ना, देखो, एंड फर्मेंटेड बार्क ऑफ कॉफिया अरेबिका, क्या होगा आंसर? व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कॉफी सीड्स? कॉफी सीड के बायोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं? कॉफ़ी सीड्स के बायोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं? तो कॉफ़ी अरेबिका इसका प्लांट का नाम था। चलो कॉफ़ी एक बार रिवीजन कर लो। कॉफ़ी सीड्स की अगर बात करें यहाँ की, इसके बाद हमने कॉफ़ी सीड ही पढ़ाया था। एंड कॉफ़ी सीड्स के बायोलॉजिकल सोर्स की अगर आप बात करोगे तो इसमें कॉफ़िया अरेबिका नाम का प्लांट होता है, फैमिली रूबिएसी है। एंड कॉफ़ी बीन, कॉफ़ी सीड, अरेबिका कॉफ़ी, अरेबियन कॉफ़ी, ये सबसे प्राप्त होता है, ठीक है। चलो, एंड आपके इसमें अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर आराम से आप मार देंगे, कॉफ़ी अरेबिका। ड्राइड लीव्स या ड्राइड रूट्स या तो ड्राइड राइप सीड्स, तो राइप सीड्स से प्राप्त होता है ना, सी। चलो, कॉफ़ी बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली? बताओ, तो सोलेनेसी, थियेसी या रूबिएसी या तो फेबेसी, बताइए। तो आपके कॉफ़ी जो है वो रूबिएसी है ना, रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कोका? कोका का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? बताओ, कोका का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? ड्राइड बार्क ऑफ एरिथ्रोमाइक्सिलोन कोका, माइजियल कोका, ड्राइड रूट्स ऑफ द क्या होगा, ड्राइड सीड्स या ड्राइड लीव्स? बताओ। तो आप बस इतना पता होता कि किस चीज़ से प्राप्त हो रहा है, तो देखो कितने अच्छे तरीके से आप कर पाते, क्योंकि देखो एरिथ्रोमाइजिलम कोका सब में लिखा हुआ है, तो ड्राइड लीव्स होगा। अभी आपको नहीं, आप लोग किसमें चले गए, ड्राइड सीड नहीं, लीव भाई, कोका, कोका इसमें कोकेन पाया जाता है, याद करो, है ना, जिसकी पत्ती को चिबाने से, देखो मैंने बताया था आपके ड्राइड लीव से प्राप्त होता है। ये है कोका प्लांट, ये है कोका ड्रग, ठीक है, ये है आपका कोका ड्रग, जो कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये आपका इलीगल ड्रग भी है। कोकेन एंड जावा कोका के नाम से जाना जाता है। ड्राइड लीव्स ऑफ द वेरियस स्पीसीज जैसे एरिथ्रोमाइक्सिलन कोका, एरिथ्रोमाइजिलेसी फैमिली से बिलोंग करता है। देखो ड्राइड लीव्स, ठीक है, पत्ते से प्राप्त होता है। एंड कोकेन इसमें मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। चलो, अब हम लोग बात करते हैं सवाल का, अब आप आराम से आंसर कर पाओगे। ड्राइड लीव्स, देखो ड्राइड लीव्स ऑफ द एरिथ्रोमाइक्सिलन कोका, है ना, ड्राइड लीव्स ऑफ द एरिथ्रोमाइक्सिलन कोका, वेरी गुड। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम और रिलेटेड नेम ऑफ कोका? बताओ, कोका का सिनोनिम्स क्या है? जावा कोका, अफीम, बेलेडोना, माहोंग, बताओ क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन सिनोनिम्स और रिलेटेड नेम फॉर कोका? बताइए। तो कोका के लिए क्या हो जाएगा? क्या बात है, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन सिनोनिम्स रिलेटेड नेम फॉर कोका? तो कोका के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, जावा कोका, इसी को हम लोग जावा कोका के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्टिव कंपाउंड फाउंड इन कोका? कोका लीव्स में मेन कंपोनेंट जो पाया जाता है वो क्या है? कैफीन, हायोसाइमिन, कोकेन या निकोटीन? बताइए। व्हाट इज द प्रिंसिपल कंपाउंड फाउंड इन कोका लीव्स? कोका लीव्स में जो प्रिंसिपल कंपाउंड है वो क्या पाए जाते हैं? बताइए। व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्टिव कंपाउंड फाउंड इन कोका लीव्स? क्या पाया जाता है?
तो आंसर क्या हो जाएगा, कोका लीव्स में जो पाया जाता है वो क्या होता है, कोकेन। वेरी गुड, कोकेन पाया जाता है ना, कोकेन पाया जाता है। नेक्स्ट है विच नर्वस सिस्टम एक्टिंग ड्रग इज डिराइव्ड फ्रॉम द एट्रोपा बेलेडोना कंटेन्स एल्केलॉइड लाइक एट्रोपिन एंड हायोसाइमिन। कह रहा है कौन सा ऐसा नर्वस सिस्टम है, विच नर्वस सिस्टम एक्टिंग ड्रग इज डिराइव्ड फ्रॉम एट्रोपा बेलेडोना एंड कंटेन एल्केलॉइड्स लाइक एट्रोपिन एंड हायोसाइमिन, है ना। कौन सा ऐसा नर्वस सिस्टम एक्टिंग ड्रग है जो डिराइव होता है एट्रोपा बेलेडोना से, बताओ, और जिसमें एल्केलॉइड पाए जाते हैं हायोसाइमिन, तो बेलेडोना क्या हो जाएगा, ड्रग बेलेडोना हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, इसमें से कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव है, इफेड्रा, रोअल्फिया, कोका या टोलू बाल्सम। याद कीजिएगा हमने बताया था रोअल्फिया सर्पेंटिना प्लांट से प्राप्त होता है, रूट ऑफ द रोअल्फिया सर्पेंटिना, ड्राइड रूट, एंड रोअल्फिया जो होता है वो आपके एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं, है ना, ये आपके एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टोलू बाल्सम बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली, है ना, टोलू बाल्सम किस प्लांट फैमिली से बिलोंग करता है, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, एस्टेरेसी, रोजेसी। टोलू बाल्सम बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली, किस प्लांट फैमिली से बिलोंग करता है, तो टोलू बाल्सम आपके सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है क्या, नहीं, लेग्यूमिनेसी से, एस्टेरेसी से या रोजेसी से। तो ये जो आपके टोलू बाल्सम है जो एंटी ट्यूसिसिव ड्रग्स था, चलो टोलू बाल्सम एक बार रिवीजन करो उसके बाद बताता हूँ। टोलू बाल्सम जो आप देख रहे हैं ये टोलू बाल्सम हमने बताया था, आगे आपको पढ़ना है ना, रोअल्फिया आपने पढ़ा था जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। ये आपके टोलू वसाका और टोलू बाल्सम एंटी ट्यूसिसिव ड्रग्स थे, जिसमें टोलू बाल्सम हमने बताया था खांसी को कम करता था। ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, इसी को हम लोग थॉमस बाल्सम या रेजिन टोलू भी कहते हैं। ये आपके स्टेम के इंसीजन से प्राप्त होता था, माइरोजाइलोन बाल्समम एंड फैमिली लेग्यूमिनेसी है। एंड आपके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है इसमें रेजिन 80% होता है, एंड इसमें सिनामिक और बेंजोइक एसिड का मिक्सचर होता है, ठीक है, एंड थेरेप्टिक यूजेस वगैरह होते हैं। चलो अब क्या था क्वेश्चन, देख लो एक बार। क्वेश्चन था कि बताओ भैया प्लांट फैमिली, तो देखो प्लांट फैमिली क्या था, देखो प्लांट फैमिली इसका लेग्यूमिनेसी है, क्या है, लेग्यूमिनेसी। तो आपको याद रख लेना होगा कि ये लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ विंका, विंका का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होगा, ड्राइड फ्लावर ऑफ कार्थेमस रोजिएसस, ड्राइड रूट्स ऑफ द कार्थेमस रोजिएसस, ड्राइड एंटायर प्लांट ऑफ कार्थेमस रोजिएसस या ड्राइड सीड्स ऑफ द कार्थेमस रोजिएसस। तो ध्यान रखना एंटायर प्लांट, पूरे प्लांट के हर एक पार्ट से प्राप्त होता है, सूखे हुए प्लांट के हर एक पार्ट से विंका, जो कि एंटी ट्यूमर ड्रग है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें इसी को हम लोग एंटी ट्यूमर ड्रग में आता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। एंड इसमें जो एंटी कैंसरस एजेंट होते हैं वो विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टिन होते हैं, विनब्लास्टिन होता है, विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टिन होता है जो कि इसके एंटी कैंसरस एजेंट होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केलॉइड इज फाउंड इन विंका एंड इज अंडर इन कैंसर ट्रीटमेंट, बताओ भैया कौन सा ऐसा एल्केलॉइड है जो विंका में पाया जाता है एंड कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। मॉर्फिन अभी मैंने बताया कैंसर के ट्रीटमेंट में विंका में विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टिन, तो मॉर्फिन तो नहीं होगा, विनब्लास्टिन यस, मतलब कहने का अर्थ है कि आपके विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टिन होते हैं विंका में, मॉर्फिन ओपियम में पाया जाता है, सबका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, विनक्रास्टिन या फिर विनब्लास्टिन विंका में पाया जाता है, कैफीन कॉफ़ी में पाया जाता है या तो टी में पाया जाता है या तो टी में, एंड रेजरपाइन रोअल्फिया में रेजरपाइन पाया जाता है। पोडोफाइलम बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली, किस प्लांट फैमिली से बिलोंग करता है पोडोफाइलम, सोलेनेसी, बार्बिडेसी, लेमिएसी या पेपरवेरेसी, बताइए पोडोफाइलम किस फैमिली से बिलोंग करता है। पोडोफाइलम तो हमने बताया था एंटी कैंसरस ड्रग ही है जो कि पोडोफाइलम भी है, बार्बिडेसी फैमिली से बिलोंग करता है। चलो एक बार देख लेते हैं, एंटी कैंसरस ड्रग है ये, है ना, एंटी ट्यूमर ड्रग है जो कि हमने बताया था। इसमें क्या आपको पोडोफाइलम पढ़ना था, पोडोफाइलम देखो यहाँ पे लिखा है ना, बर्बेरिडिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, एक बार रिवीजन कर लो। इसी को हम लोग ड्राइड राइजोम या रूटलेट से प्राप्त होता है मेनली, एंड ये ड्राइड राइजोम एंड रूट ऑफ पोडोफाइलम पैलेटम नाम का प्लांट है उससे प्राप्त होता है, फैमिली बर्बेरिडिएसी है, एंड इसमें पोडोफाइलिन पाया जाता है मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। चलो एंड उसमें आपको देखना, ध्यान रखना कि इसमें इसको वेनरल डिजीज़ के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है परगेटिव के तौर पर, एंड साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी भी देखने को मिलता है। एंड आपके
पोडोफाइलन जो होता है ना, ध्यान रखिएगा, पोडोफाइलम पैलेटम, ठीक है, जो कि आपके बर्बरेडिएसी से फैमिली से बिलोंग करता है। देखो है ना आंसर, बर्बरेडिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस तरीके के सवाल एग्जाम में आपके इस चैप्टर से बनते हैं, तो अच्छे से याद करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर द पोडोफाइलम, बताओ पोडोफाइलम का अनदर नेम क्या है? इंडियन पोडोफाइलम, इंडियन जियानसेंग, हिमालयन मे एप्पल, या तो ए एंड सी। तो पोडोफाइलम को हम लोग क्या इंडियन पोडोफाइलम, या तो इंडियन जेनसेंग, तो हिमालयन मे एप्पल भी कहते हैं इसको, या तो इंडियन, मेरे ख्याल से ए एंड सी होना चाहिए। चलो देखो हमने बताया था इंडियन पोडोफाइलम और हिमालयन मे एप्पल दोनों कहा जाता है, ठीक है, दोनों कहा जाता है, तो ए एंड सी होगा। देखो आंसर, इंडियन पोडोफाइलम भी कहा जाता है एंड हिमालयन मे एप्पल भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नोन फॉर इट्स एंटी रूमेटिक प्रॉपर्टी, इसमें से एंटी रूमेटिक प्रॉपर्टीज किस में होते हैं बताओ? एंटी रूमेटिक प्रॉपर्टीज, एंटी रूमेटिक प्रॉपर्टीज, कॉल्चिकम सीड पहला ही आंसर हो जाएगा। कॉल्चिकम सीड जो कि आपके जोड़ों के दर्द को आराम करता है, जिसमें कॉल्चिसिन वगैरह पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज एंटी ट्यूमर एजेंट, एंटी ट्यूमर, विंका और पोडोफाइलम, दो गो है एंटी ट्यूमर एजेंट में, विंका और पोडोफाइलम। पुनर्नावा नो, पोडोफाइलम यस, पोडोफाइलम और विंका, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है विच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड एज एन एंटी डायबिटिक, एंटी डायबिटिक में क्या क्या था याद करो? जिम्नेमा। देखो एंटी डायबिटिक में आपके क्या क्या थे ड्रग, आपको अगर क्लासिफिकेशन याद होगा तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो हमने बताया था एंटी डायबिटिक ड्रग में क्या क्या आ जाते थे, टेरोकार्पस और जिम्नेमा। देखो एंटी हाइपरटेंसिव में रुअल्फिया था, याद कर लीजिए आप लोग, एंटी हाइपरटेंसिव में रुअल्फिया था, एंटी टूसिसिव में वसाका और टोलू बाल्सम था, एंटी रूमेटिक्स में कॉल्चिकम सीड था, एंटी ट्यूमर में विंका एंड पोडोफाइलम था, है ना, एंड एंटी डायबिटिक्स में आपके टेरोकार्पस, जिम्नेमा, डायरेटिक्स में गोखरू और पुनर्नावा, एंटी डायसेट्रिक में इपिकैकुहाना। एकदम ये सारा लाइन याद होना चाहिए कि कौन सा किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, चलो बढ़िया है। अब अगेन हम लोग विच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड इन एंटी डायबिटिक ड्रग, एंटी डायबिटिक ड्रग में आपके क्या हो जाएंगे? विंका एंटी ट्यूमर है, जिम्नेमा और टेरोकार्पस, या तो कॉल्चिकम सीड या तो इपिकैकुहाना। तो आपका जिम्नेमा और टेरोकार्पस, देखो हमने बताया था एंटी डायबिटिक ड्रग में क्या क्या आ जाते थे, जिम्नेमा, देखो जिम्नेमा और टेरोकार्पस, जबकि डायरेटिक्स में गोखरू और पुनर्नावा हो जाता है, ठीक है। चलिए अगेन अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज डायूरेटिक, इसमें से कौन से डायूरेटिक होते हैं? पुनर्नावा, गोखरू, टेरोकार्पस, पोडोफाइलम। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज डायूरेटिक, डायूरेटिक के तौर से कौन सा यूज होता है? पुनर्नावा, गोखरू, है ना, टेरोकार्पस, पोडोफाइलम। पोडोफाइलम एंड विंका तो एंटी ट्यूमर ड्रग है ना, टेरोकार्पस एंड जिम्नेमा ये आपके एंटी डायबिटिक ड्रग हैं। देखो हमने बताया डायूरेटिक कौन सा होता है, तो डायूरेटिक में आपको यहाँ पे बताया गया है गोखरू और पुनर्नावा, गोखरू एंड पुनर्नावा, एंड दोनों ऑप्शन में दे दिया है, जिस वजह से कन्फ्यूजन हो रहा था। तो गोखरू और पुनर्नावा यहाँ दोनों हो जाएगा आंसर, ये आपका दोनों है, ए एंड बी, ए एंड बी आंसर हो जाएगा, ए एंड बी, गोखरू और पुनर्नावा दोनों, ठीक है। चलो विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट डिसेंट्री ड्यू टू एंटी डिसेंट्री प्रॉपर्टीज, बताओ कौन सा डिसेंट्री के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है? डिसेंट्री के ट्रीटमेंट में कौन सा इस्तेमाल होता है? इपिकैकुहाना, गोखरू, कॉल्चिकम सीड या जिम्नेमा? तो आप ध्यान रखिएगा कि डिसेंट्री के इस्तेमाल में एंटी डिसेंट्री के तौर पर इपिकैकुहाना क्या होता है? इपिकैकुहाना आपका इस्तेमाल होता है। डैश इज पेरेनियल हर्बिसियस प्लांट विच इज नोन एज डेडली नाइटशेड लीफ, बताओ डेडली नाइटशेड लीफ के नाम से कौन सा जानता है जो रात में भी चमकता है? याद करो मैंने बताया था फ्लोरोसेंट सब्सटेंस होता है बीटा मिथाइल एस्क्यूलेटिन। बेलेडोना, या तो टी लीव्स, या तो कॉफी सीड्स, या कोका। तो पेरेनियल हर्बेसियस प्लांट जो कि डेडली नाइटशेड लीफ के नाम से जाना जाता है, तो बेलेडोना, यस बेलेडोना। नेक्स्ट है डैश इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग मेलिग्नेंट और कैंसरस डिजीज, बताओ कौन सा मेलिग्नेंट और कैंसरस डिजीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है? एंटी ट्यूमर, डायूरेटिक्स, एंटी डायबिटिक, एंटी रूमेटिक। तो आपके मेलिग्नेंट और कैंसरस डिजीज के ट्रीटमेंट में हम लोग एंटी ट्यूमर ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, एंटी ट्यूमर। अब वैसे ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिया। मेडिसिनल यूज ऑफ गोखरू, है ना, गोखरू और पुनर्नावा आपने पढ़ा है, ये एंटी डायबिटिक ड्रग होते हैं, ठीक है। गिव द यूज ऑफ पुनर्नावा एंड बेलेडोना। बॉटनिकल नेम ऑफ रोल्फिया, रोल्फिया सर्पेंटिना होता है। डायूरेटिक क्या होता है, एग्जाम्पल दीजिए, है ना। डायूरेटिक वो होते हैं जो कि आपके यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है ना। एंड जो आपके गोखरू और पुनर्नावा उसके एग्जाम्पल हैं, अच्छे से लिख दोगे।
एंड फिर आपको यहाँ पे लिखना है कि कौन सा प्लांट का पार्ट, विच प्लांट पार्ट यूज़ किया जाता है रोअल्फिया में, जिम्नेमा में, गोखरू में, बताओ। तो रोअल्फिया में उसका रूट, जिम्नेमा में, गोखरू में आप देख लेना। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वसाका है ना, डिफाइन एंटीट्यूसिव, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ बेलेडोना अच्छे से लिख दोगे। एंटीरोमेटिक क्या है, थेरेप्टिक एफिकेसी ऑफ टोलू बाल्सम, ये सारी चीज़ें आप आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। कोका क्या है, इसके थेरेप्टिक एफिकेसी है ना, हर चीज़ से सवाल आता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यूज ऑफ रोअल्फिया, एफेड्रा, ओपियम, जिम्नेमा, ये चारों के बारे में अच्छे से लिखना है। बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेप्टिक यूज। डिस्कस थेरेप्टिक एफिकेसी ऑफ विंका एंड टेरोकार्पस, लिख दीजिएगा। बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, बेलेडोना, वेरी गुड। शॉर्ट नोट ऑन एंटी ट्यूमर ड्रग, लिख दीजिएगा। हाइओसाइमस, रोअल्फिया लिखना है। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वगैरह कॉफी सीड्स का एंड टी लीव्स का, आराम से लिख देंगे। लॉन्ग आंसर में एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ, देखो क्वेश्चन आता है व्हाट आर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, एंड उसके एग्जाम्पल दो। एक एग्जाम्पल क्या है, रोअल्फिया, एंड उसका बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यूजेज, अच्छे से बता दो, हो जाएगा। अब कई बार एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाएंगे, बायोलॉजिकल सोर्स, कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रिपरेशन, यूजेज, तो क्या आप परेशान हो जाना है, कई बार होता है, ऐसा आ जाता है। कल्टीवेशन, कलेक्शन यानी कैसे उसका खेती होता है, कैसे प्रिपरेशन होता है, पढ़ना सिलेबस में आपको सारे ड्रग्स का ये भी है, लेकिन क्या सबका संभव है, नहीं। तो आप ऐसा करना कि ओपीएम में अगर किसी भी ड्रग का ऐसा कुछ पूछ दे तो आपको जो आता है वो लिख के आ जाना। बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेप्टिक यूज, आपको जो 5 नंबर का है 3 नंबर देगा ना, 2 नंबर देगा, काटेगा तो नहीं। हाँ, एक आध क्वेश्चन अगर इन केस ऐसा आ जाता है, क्योंकि सारे ड्रग्स का कल्टीवेशन, कलेक्शन आप पढ़ने लग जाओगे तो फिर वही हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ कोग्नोसी की किताब, इतनी मोटी किताब होती है भाई, परेशान हो जाओगे, समझ रहे हैं ना। सागर जी कह रहे हैं लॉन्ग आंसर भी लिख दिया, सब हम ही कर देंगे तो आप क्या करेंगे भाई, सब थ्योरी में पढ़ाया हुआ है, ओपीएम प्रॉपर अच्छे से नोट्स दी गई है, आप उससे लिखिए। फार्माकोग्नोस्टिकल डिटेल ऑफ पुनर्नावा एंड रोअल्फिया अच्छे से लिख देंगे। इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज वाले क्लास खत्म होती है। एंड थैंक यू सो मच। जो लोग इस तरीके से पूरे अच्छे से चैप्टर 5 को कवर कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोग्नोसी में 100% पास कर जाएंगे, और जो इग्नोर कर रहे हैं वो फेल कर जाएंगे, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। एंड जो लोग हमारे इंस्टाग्राम पर आना चाहते हैं, मिथिलेश्वर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से भी आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच अगेन, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय बाय।